हमें ईश्वर ने 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ दी हैं जिनसे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर भी एक मन है जो हमारा मन करता है हम ये कार्य करें, वो कार्य करें या फिर इस कार्य को करें और इधर से उधर वो भागने लगता है, जिसे हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और इनसे भी ऊपर जो बुद्धि है उसके अनुसार हम फैसला लेते हैं कि मन को के पीछे इस कार्य के लिए भागें या नहीं भागें। लेकिन इन सब से ऊपर हम इस मन को यदि कंट्रोल करें, यदि हम इस मन को ताकतवर बना करके अपने वश में करना चाहें, मन ऐसा मत सोचिए कि मन हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। यदि मन को वश में कर लें और गायत्री मंत्र का जाप करें नित्य प्रति, क्योंकि इन सब से ऊपर जो है ना वो शक्ति जो हमें हर तरह की शक्ति देती है, हर तरह के बुरे कर्मों से रोकती है, अगर हम उस चीज़ में अपने आप को ढाल लें वो है गायत्री मंत्र। और यदि गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जाप करें तो इस मन को अच्छी तरह हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ ढाल सकते हैं। बुद्धि के द्वारा सोचते हैं हम, समझते हैं सब बातों को, लेकिन फिर भी मन पर वश नहीं चलता, फिर भी मन पर कंट्रोल नहीं चलता, क्योंकि मन एक तरह से इधर से उधर भागता है। और मन जब तक कंट्रोल में नहीं आता जब तक कि हम बहुत ज़्यादा एक ऐसा प्रयत्न ना करें जो कि प्रयत्न हमारे मन को वश में कर दे। और वो प्रयत्न कुछ और नहीं, गायत्री मंत्र ही है। क्योंकि जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं और एकाग्रचित होकर एकाग्र होकर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में ऐसा निखार आता है, ऐसा परिवर्तन आता है कि हम स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये परिवर्तन हमने देखा है, हमको स्वयं देखने को मिलते हैं वो परिवर्तन। ये बात तो सत्य है कि गायत्री मंत्र साधक अन्य व्यक्तियों से अलग होता है, विशेष रूप से अलग होता है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को गायत्री मंत्र में लगाने लगता है। उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है कि जिस पर उसे खुद भी विश्वास नहीं होता। मैंने खुद देखा है इस तरह के व्यक्तियों को। खुद देखिए, आप एक साधारण सी बात देखिए, एक मनुष्य इस तरह का कार्य कर गया कि आश्चर्य होता है। हम बैठे हुए हैं घर के अंदर, लेकिन हमें जब भी प्रेरणा मिलती है हम ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि हमने पहाड़ों को काटकर मैदान बना दिए। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, एक मेहनत के ऊपर बात कह रही हूँ। आप गुरुजी के लिए ले लीजिए, श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की थी और आज शांति कुंज हरिद्वार कितना बड़ा हो गया है। आप ऐसे ही व्यक्तियों की महानता को देखिए। महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका कुछ पता ही नहीं था कि होगा भी ये कार्य, लेकिन हुआ और कितना भव्य हुआ कि आज भी वो विश्वविद्यालय उच्च कोटि का विश्वविद्यालय है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। गायत्री मंत्र के जाप करके उन्होंने अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लिया कि एक छोटा सा कार्य की शुरुआत की थी और वो कार्य इतना महान बन गया, क्योंकि माँ गायत्री ने उन्हें प्रेरित किया, प्रेरणा दी। उन्होंने अपने मन को वश में किया, उनका मन केंद्रित हो गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, कितने अच्छे समाज की स्थापना की उन्होंने। आर्य समाजी लोग अलग नहीं होते हैं, हिंदू समाज में ही होते हैं, हिंदू ही होते हैं, लेकिन आर्य कहते हैं जो श्रेष्ठ हों, जो श्रेष्ठ बातों से अपने व्यक्तित्व को संभालें, वो आर्य समाजी होते हैं। तो उन्होंने, आज आप कुछ भी कहिए, लेकिन कितने सारे कार्यों के पीछे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ही हाथ था, जो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सामने नहीं आना चाहते थे, वो पीछे से कार्य करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये कहना है कि 1857 का जो युद्ध था ना, वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही बिगुल की वजह से हुआ था। या युद्ध यानी कि अंग्रेज़ों से जो हमारा भारतीयों का युद्ध था, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, इन्होंने भाग लिया था। इन सब के पीछे भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ही हाथ था, क्योंकि ये सब लोग महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से अवगत थे और महर्षि दयानंद सरस्वती जी इनसे सुना है कि मिला जुला करते थे। आज चाहे किसी का भी नाम हो, इन्होंने कुरीतियों का हमेशा से खंडन किया। उस समय की सोच देखिए, क्या सोच थी उस समय इनकी। विधवा विवाह होने चाहिए, जो आज
के समय में लोग सोचते हैं, उस समय लोग सोचते भी नहीं थे। उस समय के लोगों को यहाँ तक कि उनके दिमाग में भी नहीं आती थी ये बात, विधवा विवाह होनी चाहिए, सती प्रथा रुकनी चाहिए। इन सब बातों का खंडन सबसे पहले यदि किया तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो गायत्री मंत्र के प्रशंसक थे, गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे, और यहाँ तक कि हर किसी व्यक्ति को जो भी उनसे मिलता था दुखित या पीड़ित, सभी को गायत्री मंत्र का जाप करने को कहते थे। जब वो इतना कहते थे तो स्वयं भी गायत्री मंत्र का जाप करते थे, और उनके अनुभव सदैव ऐसे ही नहीं होते थे कि ढकोसलेवा दी और ऐसे ही कह दिया उन्होंने। जब वो स्वयं करते थे इन बातों को, स्वयं अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना रिसर्च करना, इस तरह से रिसर्च कर लेते थे, अनुभव हो जाता था उन्हें उन बातों का, जब वो जाकर के कहते थे। और वो कहते थे गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सबसे पहले गायत्री मंत्र को महामंत्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। और उनके जैसा व्यक्तित्व इस समय में भी मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय की सोच उनकी कितनी क्रांतिकारी थी। आप सोचिए कि जिस समय हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातों को उन्होंने उस समय पर कहा था। और ये सब यूं ही नहीं हुआ था, गायत्री मंत्र के जाप से हुआ था। छोटे से मूल शंकर थे, छोटे से मूल शंकर इतने बड़े व्यक्तित्व के बन गए। इतना बड़ा व्यक्तित्व हुआ जो युगों युगों से दूर दूर तक देखा उन्होंने। कैसे देखा? गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा। क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा हमारी छठी इंद्री जो होती है ना, वो जागृत हो जाती है। छठी इंद्री का जागृत होना यानी कि दूर दूर तक हम देख सकते हैं। जिसे कहते हैं ना भविष्यवक्ता, या फिर कहते हैं भविष्य को दूर तक देखने वाला, युग दृष्टा, या फिर कह सकते हैं दूरगामी सोच रखने वाला व्यक्ति बन जाता है गायत्री मंत्र का साधक। ये बात सत्य है, क्योंकि मैंने जितने भी गायत्री मंत्र के साधक देखे हैं वास्तव में दूरगामी सोच के देखे हैं, दूरदृष्टा देखे हैं, दूर तक की सोच कर चलते हैं, ऐसे देखे हैं मैंने साधक गायत्री मंत्र का जाप करने वाले। और आम व्यक्ति जो सोच भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें वो बोल जाते हैं। खुद मेरे पिताजी थे, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे जो आज के ज़माने में सत्य हो रही हैं। मैं कहती थी सही बात है, और आप विश्वास नहीं करोगे मेरे पिताजी का दिमाग, उस समय के आज के बच्चे भी इस तरह का कार्य नहीं कर सकते जो मेरे पापा जी कर जाते थे। यानी कि मोबाइल, स्मार्टफोन चलाना, उनका ऐसा स्मार्टफोन चलाना था कि आज के बच्चे पे भी नहीं आता स्मार्टफोन चलाना। इस तरह से चलाते थे, हर काम में पारंगत थे वो। बिजली का काम ऐसा काम करते थे कि बिजली वाले दुकानदार होते हैं ना, उनको खुद बता कर के आया करते थे। वो उनसे पूछा करते थे कि भाई साहब ये वाला काम नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। और जिसमें उन्होंने कभी भी बिजली की कोई पढ़ाई नहीं की थी। उस समय एंटीना वाले टीवी होते थे, टीवी को ऐसा फिट कर देते थे एंटीना वगैरह का, यानी कि उनका दिमाग की सोच को देख करके हमारे घर वाले ही नहीं, आसपास के जो होते हैं जिनको मेरे पापा जी को जानते थे, वो सब कहते हैं कि ऐसे दिमाग का व्यक्ति हमने देखा नहीं। वो तो उस ज़माने में पैदा हुए थे। यदि उनके लिए थोड़ी सी भी कहते हैं ना, अगर पैसे से मिलती मदद, या फिर पढ़ाई से, लिखाई से, या फिर कहीं किसी भी तरह से उनको कोई सोच सिफारिश, जैसे आज के बच्चों को जितनी छूट मिल रही है ऐसी छूट मिलती तो न जाने वो कहाँ जाते, कहाँ पहुँचते। तो ये सब कुछ चमत्कार था गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र के ही चमत्कार हैं। स्मार्टफोन तो वो इस तरह से चलाते थे जैसे आज के बच्चों पे भी नहीं आता चलाना। आज के बच्चे इतना नहीं जानते जितना वो जानते थे। खुद मेरा भाई कहता है इस बात को कि जितना पापा जी स्मार्टफोन के विषय में जानते थे, मैं आज भी नहीं जानता इतनी बातों को। तो ये सब क्या है? गायत्री मंत्र का ही तो चमत्कार है। गायत्री मंत्र का चमत्कार मैंने वास्तव में देखे हैं। इतनी दूरगामी सोच वाले व्यक्ति थे। कोरोना के विषय में उन्होंने बहुत दिन पहले बता दिया था कि एक बार ऐसा रोग फैलेगा। सुना है मैंने, वैज्ञानिकों ने भी बताया था, लेकिन उस समय पर उनका बताना जिसके विषय में हमें भी ज्ञात नहीं था कि इस तरह का कोई रोग आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, गायत्री मंत्र का साधक जो होता है वो बहुत दूरगामी सोच वाला व्यक्ति होता है। लेकिन हाँ, उनके अंदर यदि कहूँ तो मैं एक कमी अवश्य थी कि वो कभी भी उन्होंने किसी बात को सीरियस नहीं लिया। जैसे होते हैं ना गायत्री साधक या फिर प्रभु में लीन होने वाले साधक, उनको दुनियादारी से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि मैं कहती थी पापा जी इस तरह की बातों पर को तुम लेख में लिख सकते हो, किताबों में लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, सोचा इस तरह का। कहते थे क्या करना है,
जैसे प्रभु से प्रेम हो जाने के बाद एक व्यक्ति समझ जाता है ये सब दुनियादारी बेकार है, किसी को कुछ चीज़ समझाएंगे तो वो 10 प्रश्न हमसे ही खड़े कर देगा। शायद उनकी सोच इस तरह की हो गई थी। जैसे साधु कंदराओं में बैठे होते हैं ना, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, संसार की भलाई के लिए ये कर दें या वो कर दें, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उनको अपने प्रभु से प्रेम हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है ये दुनिया नश्वर है। इस दुनिया को हम समझाने के लिए चलेंगे तो ये दुनिया 10 प्रश्न हम पर ही खड़े कर देगी। शायद पापा जी भी यही सोचते थे और इसलिए ही उन्होंने कभी इस तरह की बातों को आगे नहीं बढ़ाया। खुद उनकी सोच को, उनकी बातों को सोच करके उन्हें हम अच्छे से जानते थे, तब हमें उनके विषय में पता है। एक बार शांति कुंज वालों का हमारे यहाँ हवन हुआ था, 1-2 वीडियो में और भी बता चुकी हूँ। तो वहाँ के भी जो आए थे ना, वो लोग भी पापा जी से उनके पैर छूने के लिए झुकते थे, वो लोग भी पापा जी को पैर नहीं झुकवाते थे। ऐसा व्यक्तित्व था उनका, क्योंकि सामने वाले इंसान के चेहरे पर चमक से पता चल जाती है। बहुत से लोग जानकार जो थे ना, जो इन बातों को जानते हैं, वो पापा जी के मुख को देख करके कह देते हैं आपको ईश्वर दर्शन हो चुका है। और पापा जी कुछ नहीं कहते थे, बस हल्का सा मुस्कुरा देते थे, क्योंकि ध्यान वगैरह पापा जी ने बचपन से ही शुरू किया था। और ध्यान वो इतना आगे निकल चुके थे, वो हमको खुद समझाते थे कि ध्यान इस तरह से करना चाहिए, गायत्री मंत्र के जाप इस तरह से करने चाहिए। तो उनको जानकार जो व्यक्ति थे, वो उनका मुखमंडल देखकर ही पहचान लेते थे कि आपको ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। जो जानकार व्यक्ति हैं वो वास्तव में पापा जी को देखकर पहचान जाते थे। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पापा जी पैर छूने को चलते थे, लेकिन बुजुर्ग लोग भी वो लोग जो वास्तव में इन बातों को जानते हैं कि आभा मंडल कैसा होता है, कैसे चमक होती है, उनके मुखमंडल पर कैसा तेज होता है। तो वो व्यक्ति भी पापा जी को देख करके कह देते थे आप हमारे पैर मत छूइए। पापा जी पूछते क्यों भाई, आप तो बुजुर्ग हैं, आप छूने भी चाहिए मुझे। तो कह देते नहीं, आप वो नहीं हो जो पैर छुओ, आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो लाखों में एक बार ऐसा व्यक्तित्व मिलता है। तो इस तरह से वो हटा दिया करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गायत्री मंत्र का साधक जो होता है ना, वो स्वयं को तो पहचानता ही है, लेकिन सामने वाले व्यक्तियों में भी वो अलग ही झलक